हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश साकला स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स दिनेश में। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हमने माध्य औसत ये क्या होते हैं इससे रिलेटेड जानकारी ली थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो माध्य, इससे पहले जो लेक्चर था जब सिंपल आंकड़े दिए हो तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको बताया था। आज का जो लेक्चर है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि जब हमें कोई बारंबारता बंटन सारणी दी होगी और हमें अगर माध्य ज्ञात करना हो तो हम माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, माध्य वर्ड से मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में परिभाषित करवा दिया है। माध्य का मतलब क्या होता है तो मैंने आपको बताया है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिंपली माध्य अगर ज्ञात करना हो, अगर सिंपल आंकड़े दिए हो तो क्या किया जाता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जब सिंपल आंकड़े दिए हो, अब माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां यूज होती है। तो सबसे पहली जो विधि है वो होती है, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, और तीसरी जो होती है उसे बोलते हैं पद विचलन विधि। हम पहली विधि प्रत्यक्ष विधि से शुरुआत करेंगे। तो जो प्रत्यक्ष विधि है, अच्छा, प्रत्यक्ष विधि में अब एक सिंबल का यूज करेंगे हम। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र जो होता है माध्य का सिंबल x बार, मैंने आपको पहले बताया कि माध्य को हमेशा x बार से सिंबलाइज किया जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि में जो सूत्र होता है उसे ऐसा लिखते हैं। ये जो सिंबल होता है ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड होता है जिसे सिग्मा बोला जाता है। सिग्मा, एक अलग टाइप का सिग्मा और होता है, ये इस टाइप का सिग्मा और होता है। तो ये जनरली आपको आगे यूज़ करना है जब माध्य विचलन और प्रसरण और ये ज्ञात किया जाता है, तब इस प्रकार का सिग्मा यूज़ किया। फिलहाल ये सिग्मा, और इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, इस सिग्मा का मतलब लिया जाता है योग से। यहाँ f लिखा है, f को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हिंदी में बारंबारता बोलते हैं। तो f का मतलब क्या हो जाता है, बारंबारता। और जो x लिखा है उस x को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। अब ये वर्ग चिन्ह क्या है, तो उसके लिए एक सूत्र यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो आपको अगर x जब भी ज्ञात करना होगा तो आप ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये एक प्रकार का सूत्र होता है, ये यूज करेंगे। f बारंबारता आपको दी गई होगी, सिग्मा मतलब उनका योग किया जाना है। तो मैं आपको जनरली एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे एक उदाहरण देखो दोस्तों, बोला जाए कि आपको माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको माध्य तो आना चाहिए। माध्य और बहुलक ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो माध्य पूछा जाता है। तो उसके लिए देखो मैंने लिखा है सूत्र में माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ये आपको यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको सिग्मा fx का मान आना चाहिए। और fx का मतलब क्या होता है, fx का मतलब होता है f को, ये x और f का गुणा करना है। तो 4 का 8 से गुणा 32, ये देखिए 8 पंजे 40, देखिए ये 84 वर्षा 84, 16 दूनी 32, 320, ये 20 से कम 20, 200। ठीक है, सबसे पहले आप इसको जोड़ लीजिए, इसे सिग्मा f बोला जाता है, सिग्मा f। देखिए 8 5 13 और 7 20, 20 20 40 और 10 50। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको सिग्मा fx बोलते हैं। तो देखिए 4 और 2 6, 3 और 2 5, सॉरी 3 4 7, 8 7 15, 2 17, हासिल का 1, 3 और 2 6। तो ये आ गया आपका सिग्मा fx और ये हो गया सिग्मा f। अब क्या करना है, माध्य x बार बराबर सूत्र क्या यूज करना है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा fx का मान देखो कितना आ रहा है, 676 बटा 50। अभी देखो नीचे 1 0 है तो आप ऊपर एक दशमलव लगा दीजिए, एक संख्या पीछे से एक संख्या गिन के दशमलव लगाए। जितने नीचे 0 हो
उतनी पीछे से संख्या गिन ली जाती है और दशमलव लगा दिया जाता है। अब 5 का भाग आप इसमें दे दीजिए, तो देखिए 5 कम 5 1, ये 7 कितना 17 हो गए। 5 का भाग 17 में देते 5 से 15 2 और ये 6, तो 5 कम 25 और ये 5 दूनी 10, ये इसका आंसर है। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोली जाती है प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना। और ये कब? जब सिंपली आपको x ऐसे दिया हो और f दिया हो, तब ये तरीका यूज होता है। इसमें जनरली आपको सिग्मा fx निकालना है, डायरेक्टली f और x को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये तो जब नॉर्मल दिया हो। अगर मान लो आपको वर्ग अंतराल में दिया जाए तो वो हम इसके बाद सीखेंगे। पहले इससे रिलेटेड एक आध और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये 2 सवाल देखो दोस्तों, ये 17.2 का पहला है और ये तीसरा है। मैं अभी RBSC की जो किताब है, बुक है मैथ्स की, उससे बता रहा हूँ, तो आप पहले देख लीजिए, कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ये x और ये f दिया हो और बोला जाएगा कि माध्य ज्ञात करो। हमें पता है, अभी सूत्र हमने देख लिया है कि x बार माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो उसके लिए पहले आपको सिग्मा fx निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले आपको fx करना पड़ेगा। तो fx के लिए क्या करेंगे? अभी मैंने पीछे वाले सवाल में बताया, f और x को गुणा करना है, तो 3 दूनी 6, ये देखिए 5 चौक 20, ये 8 पंजे 40 और ये 11 33। पहले इसको जोड़ लीजिए, सिग्मा f, तो 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 3 14, इसको जोड़ लीजिए सिग्मा fx, ये देखिए 6 और 3 9, 4 और 2 6, 6 और 3 9, ये देखिए। अब क्या करना है? x बार या माध्य, क्या सूत्र? सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा f का मान देखो, सिग्मा fx का मान कितना है? 99, सिग्मा f का मान 14। तो हमें पता है कि 14 के पहाड़े में 7 बार 98 आते हैं, जो 14 7 98। अभी देखिए, मैं एक बचा है और मैं दशमलव लगा के 0 लगाता हूँ, तो 10 14 का भाग 10 में नहीं जाता है, तो ये सुपर लग जाती है 0, फिर 14 7 98, तो ये इसका आंसर हो गया। ये देखिए, वापस क्या करना है? fx करना है, तो वही देखिए। अच्छा, अब ये 0.1 है और इसका 30 से गुणा करना है, तो मैं गुणा करता हूँ, तो ये देखिए 30 का 1 से गुणा 30 एकम 30। अब मैं उस 30 तो लिखूंगा, पर यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, तो आपको पीछे से एक संख्या गिननी है और दशमलव लगा दो। 60 का 60 दूनी 120, तो ये 12.0 हो गया। ये देखिए 3 दूनी 6, ये देखिए ये 4 चौक 16, ये देखिए 5 एकम 5 और ये 6 पंजे 30। देख लीजिए, ये 30 एकम 30, 60 दूनी 120, तो यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो मैंने पॉइंट लगा के एक संख्या पीछे छोड़ दी है। ये 20 30 60, तो 6.0, ये 40 चौक 160, 4 चौक 16 होता है, तो 40 चौक 160, तो पॉइंट लगा के मैंने 1 0। ये 5 दाए 50, अच्छा ये 50 छंग 300, तो मैंने 30.0। अब ये यहाँ कर दीजिए सिग्मा f, तो ये 0, 5 और 1 6 4 10, 2 12 और 6 18 और 3 21। अब इसे जोड़ लीजिए, तो ये सिग्मा fx कितना हो जाएगा? देखिए 3 और 2 5 और 6 11, 6 17, 5 22, हासिल आ गया 2 3 4 और 3 7। क्या करना है? x बार सिग्मा fx कितना है? 72 अपॉन 210, तो ये 0 है, तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा 1। अब देखिए 3 से दोनों कट रहे हैं, 7.2 मतलब 72, ये भी 3 की टेबल में आता है, 21 ये भी 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और ये देखिए 3 7 21, भाग दे देते हैं, तो ये 0 पॉइंट, ये 7 21, 7 चौक 28, 7 21, 7 चौक 28, ये हो गया लगभग आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं। ये एक सवाल और देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसी टाइप के सवाल स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं। ये x और f दे रखा है और बोलना है कि यदि बंटन का माध्य, अब देखो बंटन का माध्य दे रखा है आपको 7.5,
क्या करना है, तो P का मान ज्ञात करो। अब हम पता है कि माध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो उसके लिए हमें पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा, तो ये एफ एक्स लिख देते हैं। क्या करते हैं, 6 18 सामने सामने गुणा, ये देखिए 8 पंजे 40, 15 7 105। अच्छा देखिए 9 का पी से गुणा, तो क्या करेंगे 9 पी कर देंगे, 11 का 8 से 88, 13 चौक 52 हो गया गुणा। अब इसको जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ। अच्छा ये पी को आपको नहीं जोड़ना है, तो क्या करेंगे, पहले संख्या 8 और 6 14 और 15 29 और 8 29 और 8 37 और 4 41 प्लस इसे पी ऐसे लिखना है, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो देखिए 8 और 5 13, अब ये देखिए पी को नहीं जोड़ना वापस, तो 8 और 5 13, 13 और 8 21 और 2 23, 2 और 1 3 4 7, 7 और 8 15 और 5 20, ये 2 3 और प्लस इसे ऐसा ही रहने दीजिए 9p, ठीक है। अब माध्य का सूत्र, अच्छा सिग्मा एफ एक्स का मान देखिए कितना आ रहा है 303 प्लस 9p अपॉन इसका मान कितना आ रहा है 41 प्लस p। और ध्यान से देखिए हमें माध्य का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 7.5, तो हम यहाँ 7.5 रख देंगे। अब मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ और डिवाइड में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अच्छा मैं काट देता हूँ, तो ये देखिए 15 5 75, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 15/2। अच्छा ये 303 प्लस 9p 41 प्लस p, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो मैं इसका इधर गुणा कर देता हूँ, तो देखिए 15 1 15, 1 है सर 15 चौक 60 और 1 61 प्लस 15 का p से गुणा 15p हो जाएगा। इसका इधर गुणा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18p। अब देखिए p का मान निकालना है, तो p वाले को साइड में रख लीजिए, बाकी सबको पक्षांतर कर दीजिए। तो ये 15p को इधर और ये 606 को इधर, तो ये 615 माइनस 606 बराबर 18p माइनस 15p, तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये देखिए 3p, तब p का मान कितना हो जाएगा 18 9/3 बराबर 3, ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सवाल आपको करने हैं, ये 5वां और ये 8वां। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।